हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के मैथ्स का चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 का लेक्चर 1 है और चैप्टर 5 आपका है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, यानी हिंदी में जिसको आप बोलते हो गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सारी टेबल्स याद होनी चाहिए। टेबल्स याद होगी तो उससे क्या होगा कि आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। इसलिए टेबल्स आपको याद होनी मस्ट है। कम से कम आपको 20 तक टेबल्स तो याद होनी ही चाहिए मैथ्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपके स्टैंडर्ड तक। तो पहले आपने मल्टीप्लिकेशन में देखा होगा जैसे 7 इंटू 5 और छोटी छोटी वैल्यूज देखी होगी। 7 5 7 की टेबल आपको याद है। 7 की टेबल में 5 टाइम्स कितना आता है? 35। अभी टेबल आती है इसलिए आपको आराम से आगे 7 इंटू 5 35 होता है। तो वैसे अगर आपको कोई 20 तक अगर आपको टेबल याद होगी तो कैसे देगा? 12 इंटू 6 कितना होता है? तो आपको क्या करना है, 12 की टेबल आपको याद है, 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा? हाँ, 12 की टेबल अगर आपको याद होगी तो आपको आराम से आ जाएगा कि 12 6 होता है 72। तो 20 तक टेबल्स अगर आपको याद होंगे तो आप कोई से भी क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। अब जैसे आते हैं दो नंबर, ये था 1 1, इसमें 2 डिजिट थे, इसमें 1 डिजिट है। अब जैसे आपको 12 इंटू 13 करने के लिए बोल दिया, तब आप क्या करोगे? आपने बोला कि 12 तक टेबल तो मैंने याद कर ली, लेकिन 12 की टेबल कहाँ तक होती है? सिर्फ 10 तक होती है, जो होता है 120। अब आगे आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आगे मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको लिखना है 13 इंटू 12 लिखना है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 13 आपको ऊपर लिखना है और नीचे कौन सा लिखना है? इंटू करके 12। इस फॉर्म में आपको लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या होगा? आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इजी हो जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले ये वाला नंबर लेंगे हम। ये 1 है, ये 10 है, ठीक है। ये 1 10 है, ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। सबसे पहले 1 वाला नंबर हम लेंगे। उस वाले में क्या है? 1 वाला जो छोटा नंबर है उसमें 1 क्या है हमारा? 2। अब 2 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। यहाँ पे आप लिखेंगे 6। 2 इंटू 1 मतलब आपको कम से कम अगर आप 12 तक 20 तक तो आपको करनी है, वरना बाकी सारी आपको इजी से हो जाएगी। 2 इंटू 3 होता है 6, 2 इंटू 1 होता है 2। अब क्या करना है, जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 नंबर का, अब नीचे वाले में भी 1 10 होता है। ये हो गया 1, ये हो गया 10। जब अपन 10 वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ जो 1 वाला प्लेस होगा ना, 1 प्लेस, वहां पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे 0। वहां पे हम लिख देंगे 0, क्योंकि ये 10th प्लेस है। तो 10th प्लेस को जो भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 से स्टार्ट होगा। नहीं, ये 1 से 10 से, तो 10 का मल्टीप्लाई 10 से स्टार्ट होगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से स्टार्ट हुआ। तो जहां अगर ये 10 यहाँ पे 1 के नीचे हम 0 लिख देंगे, तो हम फिर उसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने 0 लिखा, फिर 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। अब क्या करना है? इनको प्लस करना है। प्लस करने पे क्या होगा? 6 + 0 6, 2 + 3 5, 1 + 1 कोई है ही नहीं 1 के पास नंबर, तो 1 का 1। तो 12 इंटू 13 होता है 156। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 156। ऐसे आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो पहले आपने देखा होगा, अब आप जैसे जैसे अगली क्लास में आ रहे हो वैसे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। अब वर्ड प्रॉब्लम्स आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले चैप्टर्स में भी देखी थी। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी होती है कि बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए होते हैं, उसमें कुछ डिजिट्स दी होती है, उनको या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है। तो जैसे अभी हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपके पहले होगी कि क्या कैसे क्वेश्चन होगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि एक इंसान है, उसने ₹250 का एक शर्ट खरीदा। एक शर्ट की प्राइस कितनी थी? 250। मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन इज कि अ पर्सन बाइज 1 शर्ट इन रुपीज, कितने रुपीज में खरीदा उसने एक शर्ट? ₹250। अब ऐसे बता रहे हैं कि उसने एक शर्ट खरीदा 250 रुपीज में।
तो अब आप मेरे को बताओ कि 9 शर्ट्स की क्या प्राइस होगी? व्हाट इज द प्राइस ऑफ 9 शर्ट्स? अब आपको पूछा है 9 शर्ट्स की प्राइस बताओ। अब आपको इसमें क्या दिया है? सबसे पहले आप देखो, एक शर्ट है हमारा ₹250 का, तो हमारे 9 शर्ट्स कितने के होंगे? अब जब हमें एक के पैसे बताए हैं तो हम क्या करेंगे, 250 इंटू 9 कर देंगे। 250 जब हम 250 इंटू 9 करेंगे तो क्या होगा कि एक शर्ट का इतना है तो 9 शर्ट का कितना होगा, 250 से 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें बस 2 शर्ट की कॉस्ट आ जाएगी। तो 250 को 9 से मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, जब भी कोई नंबर ना 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर आता है 0। अब पहले तो आपने देखा होगा ये क्या हुआ, जब हमने एडिशन किया था, एडिशन में क्या था, जब भी हम 9 + 0 करते हैं तो 9 ही आता है, लेकिन जब हमने 9 इंटू 0 किया तो 0 क्यों आया? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन की प्रॉपर्टी होती है। अगर हम किसी नंबर में 0 प्लस करते हैं तो वही नंबर आएगा, लेकिन हम किसी भी नंबर से अगर 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आएगा 0। उसका आंसर कितना आएगा? 0। अब 9 इंटू 0, फिर 9 5 सा 45, 9 5 सा 45, इसलिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। 9 2 सा 18, 19 20 21 22। अभी ऊपर आया मतलब यहाँ से अपन क्या किया, 9 5 सा 45, 45 को हमने वंस प्लेस का यहाँ रख दिया और टेंस प्लेस का यहाँ भेज दिया। जैसे हम एडिशन में कर रहे थे ना, टेंस प्लेस का हमने यहाँ भेज दिया 4, फिर 9 2 सा 18 और फिर 4 18 में प्लस कर देंगे 18, 19 20 21 22। तो हमारे पास 9 शर्ट्स की कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट हम ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 9 शर्ट्स इज ₹2250, ₹2250। आया समझ? ये 0 क्लियर नहीं होगा, मैं 0 वापस लिख देती हूँ। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके मैंने आपको सबके एक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको इसके आंसर्स करके आपको भेज दूंगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज कितनी होती है? बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज होती है जो अभी आप पढ़ोगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? ऑर्डर प्रॉपर्टी। अब ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जिसका मतलब होता है, जैसे अगर अपन 2 नंबर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर है हमारा 1, सेकेंड नंबर हमारा 2, या फिर हम दूसरे नंबर से ले लेते हैं 1 2 ही ले लेते हैं, 1 और दूसरा नंबर हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अगर अपन 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 1 2 ज़ा 2, और अगर हम 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? 2। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी नंबर को आगे रखें या किसी भी नंबर को पीछे रखें, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। अभी भी इसमें देखो 1 इंटू 2 किया तो भी 2 आया, और 2 को आगे रखे हमने 2 इंटू 1 किया तो भी 2 आया। तो इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हुआ? सेम प्रोडक्ट हुआ। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम ऑर्डर चेंज भी कर देते हैं, इसको आगे इसको पीछे कर देते हैं, तो भी हमारा प्रोडक्ट सेम आएगा। तो ये हमारी होती है प्रॉपर्टी नंबर 1। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी आती है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमारे पास 3 नंबर लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर हम लेते हैं 10 20 एंड 30। हमने हमारे 3 नंबर्स ले लिए।
अब हम क्या करेंगे, हम इस नंबर को रख देते हैं ए, मतलब समझने के लिए मैं 10 को रख देती हूँ ए, 20 को रख देती हूँ बी, और 30 को रख देती हूँ मैं सी। अब क्या होगा, हम जब मल्टीप्लाई करते तो हम कैसे करते हैं, ए इंटू बी इंटू सी। अब जो भी हमारे पास 3 नंबर है उन 3 नंबर को रख देंगे। तो फिर क्या होगा, अगर हम क्या करें, इन दोनों को ब्रैकेट में रख दें, इन दोनों का अगर हमने ब्रैकेट में रख दिया फिर सी से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, जैसे 10, जैसे हमने लिखा 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 इंटू 30, ये नंबर हमने लिख दिए। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ए बी को ब्रैकेट में रखा वैसे हम 10 और 20 को ब्रैकेट में रख देंगे। 10 20 को हम ब्रैकेट में रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, 10 इंटू 20 कितना होगा 200, और 200 इंटू 30 कितना होगा 6000, 6000। ठीक है, अब सेकेंड हमारा केस क्या होगा, फर्स्ट केस में हमने क्या था, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेते, अब हम इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेंगे। तो 10 इंटू 20 इंटू 30 कितना होगा, 20 इंटू 30 होगा 600। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब 600 इंटू 10 कितना होगा, 600 इंटू 10 होगा 6000। फर्स्ट जब हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा था, इसको अलग रखा था, तब भी हमारा 6000 आया था। अभी जब हमने इसको अलग रखा, इन दोनों को ब्रैकेट में रखा, तब भी हमने 6000 आया। तो हमारा 2 बार का आंसर आया 6000। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड केस। फर्स्ट केस में हमने इन दोनों को ब्रैकेट में रखा, सेकेंड केस में इन दोनों को। अब हम थर्ड केस में इसको और इसको रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए इंटू सी को हम ब्रैकेट में रखेंगे और बी को अलग रखेंगे। ए इंटू सी क्या है, 10 इंटू 30 इंटू 20, 10 इंटू 30 क्या होगा 300, 300 इंटू 20 हो जाएगा 6000। तीनों बार हमारा आंसर सेम आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे का ऑर्डर चेंज करके, पहले सिर्फ हमने 2 नंबर चेंज किया था 1 2 और 2 1 को उल्टा सीधा कर दिया था, लेकिन जब 3 नंबर्स की बात आती है और 3 नंबर्स का भी हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आता है। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है जीरो प्रॉपर्टी। वो भी आपको दिख रहा होगा। जीरो प्रॉपर्टी, तो अभी हम देखेंगे जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में क्या होता है, बेसिकली ये बात मैंने आपको समझा दी कि हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है हमारा आंसर, हमारा जीरो ही आता है। अभी मैंने आपको पहले जब मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था तभी मैंने दिखा था कि 9 इंटू 0 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जीरो। तो वैसे अगर हम कोई भी नंबर अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जीरो ही आता है। जैसे पे हम ले लेते हैं 11 इंटू 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा जीरो। जैसे कुछ और ले लेते हैं, सपोज हमने 3 डिजिट नंबर लिया 12 इंटू 11 इंटू 0, तो क्या होगा, सबसे पहले हम इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। इन दोनों को जब हम ब्रैकेट में रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा जीरो। तो 12 इंटू ब्रैकेट में 0। अब यहाँ पे भी 0 है, वापस हम 12 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर जीरो। तो इसका मतलब है हम कितने भी नंबर को चाहे 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। व्हाट इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 4? प्रॉपर्टी नंबर 4 इज 1 in प्रॉपर्टी। अब 1 in प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है?
वन इन प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वही नंबर। जैसे हमने प्लस में क्या किया था, प्लस में जब हम किसी भी नंबर को 0 से प्लस कर रहे थे तो हमारा वही नंबर आ रहा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, जब भी हम किसी भी नंबर को उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारा आंसर आएगा 1। जैसे आप सारी टेबल आपको याद होगी, अगर कुछ तो याद होगी 10 तक, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 3, 4 1 जा 4 सॉरी। तो जिस भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। तो ये होता है वन एंड प्रॉपर्टी। सबसे इजी प्रॉपर्टी होती है 0 प्रॉपर्टी और 1 प्रॉपर्टी। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है 35 इंटू 60 कितना होगा। 35 इंटू 60 के बाद इक्वल टू में आपको एक बॉक्स दे रखा है, उसके बाद 35 दे रखा है। अभी 35 है, इधर भी 35 है, यहाँ पे 60, तो यहाँ क्या आएगा 60। मैंने आपको बताया था ना ऑर्डर प्रॉपर्टी, अगर हम a इंटू बी करेंगे तो भी वही प्रोडक्ट आएगा और b इंटू ए करेंगे तो भी वही आएगा। तो ऐसे a इंटू बी और b इंटू ए जो ऑर्डर प्रॉपर्टी से हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2160 इंटू डैश विच इम्प्लाइज 0। अब हम 2160 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 0 आएगा। तो मैंने आपको 0 प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमारा 0 आता है। सही है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 इंटू 912 कितना होगा। 1 इंटू 912 कितना होगा। तो मैंने आपको 1 प्रॉपर्टी में 1 मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारा, वही आएगा 912। तो ऐसे हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो ये आप खुद करने के ट्राई करेंगे, बाकी सारे सेम है, एकदम इजी से हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन हमारा है मल्टीप्लाई। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2046 इंटू 10 इक्वल्स टू। अगर हम 2046 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा। मैं आपको बताऊं, जब भी हम 10 20 30 ये नहीं 10 की बात कर रही हूँ, 10 जब भी हम 10 100 1000 10,000 1000 जब भी इनसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सबसे इजी ट्रिक क्या होती है, पहले आप यही वाला नंबर इधर लिख दो और उसके बाद देना आप देखो 10 है, 10 के बाद 10 में 10 होता है तो यहाँ पे 10 लगा दो, तो ये आपका ट्रिक हो जाएगी। फिर मैं आपको सेकंड जैसे बताऊं, सेकंड क्वेश्चन आपका यही है 72 इंटू 100 कितना होगा। सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पे 10 की वैल्यू है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 200 होता तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 1 है तो हमें मल्टीप्लाई करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 है यहाँ पे 2 0, तो 72 को हम इधर लिखेंगे, उसके बाद 2 0 है तो हम 2 0 यहाँ लगा देंगे। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। कैसे होगी, जैसे कोई नंबर है a, इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर a0, मतलब यहाँ पे 9 है, 9 इंटू 10 क्या करेंगे तो 90, a0 का मतलब समझ में आया। अगर वहाँ पे 100 होता तो 900, अगर वहाँ पे 1000 होता तो 9000, तो ऐसे हम 0 वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हमें दिया है 34 इंटू 60। अब आप वापस ये मत कर देना कि 34 इधर लिख के 0 से मैंने आपको कहा जिस भी नंबर में अगर 1 है तो मतलब वहाँ पर क्या करेंगे हम 72 को इधर रख के और 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे 34 है, 34 के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 34 को हमें मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो 60 बड़ा है तो 60 को हम ऊपर लिखेंगे और 34 को नीचे लिखेंगे। अब करेंगे 4 से 0 0, 4 6 हमारा आता है, कितना आता है हमारा 4 6 24, ठीक है। 3 0 0, 3 6 18, सॉरी मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे 10 प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक 0 पहले से आएगा, फिर यहाँ पे करेंगे 3 0 0 और 3 6 18, अब 0 4 8 9 10 1 इधर 2, तो हमारे क्या आ जाएगा 2 0 4 0।
ऐसे हमारे सारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन हमें करने हैं, सिर्फ एक यही अलग था, बाकी सारे क्वेश्चन में आपको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, तो आप खुद ट्राई करें। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप वाले क्वेश्चन हैं, तो वो हम करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स, तो अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था, आपको वर्ड्स लिखे हुए होंगे, आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे, लेकिन आपके जो मैंने स्टार्टिंग बताया था उसमें सिर्फ छोटे नंबर्स थे, जैसे 250 और 9 कुछ था। लेकिन अब जो आपके करने होंगे आपको वो थोड़े बड़े नंबर्स होंगे। तो बड़े नंबर्स कैसे देखेंगे हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब मुझे बताना आपको दिख रहा है, हाँ। There are 60 students in a class. If each student pays 700 as monthly fee, how much fee is collected per month then? तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्लास में 60 बच्चे, कितने बच्चे, 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनके कोई चैरिटी वगैरह का कोई प्रोग्राम होगा तो सबको पैसे देने के लिए बोला है, ठीक है। एक बच्चा देता है 700 रुपीज़, एक बच्चे ने कितना दिया, 60 स्टूडेंट्स है, वन स्टूडेंट ने किसने दिया, ₹700। तो जब सबको 700 देने हैं, तो जब 60 के 60 बच्चे 700 देंगे तो कितने पैसे हो जाएंगे उनके पास, वो अपन को निकालना है। तो जब वन स्टूडेंट का इतना था तो 60 स्टूडेंट का कितना होगा, 700 इंटू 60। अब 700 इंटू 60 करते हैं अपन। अब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 7 भी 0 आएगा। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो उसका आंसर भी 0 आएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वंस प्लेस थी, यहाँ पे टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस के लिए अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप क्या लिख सकते हो, उसे क्रॉस भी बना सकते हो। क्रॉस बनाने से क्या होगा कि आपको पता रह जाएगा कि हाँ ये जगह खाली है। यहाँ पे आपने क्रॉस बना दिया तो क्या है, 6 0 0, 6 0 0, 6 7 होता है हमारा 42, 0 0 0 2 4, कितना हो जाएगा 42,000। मतलब उन्होंने स्कूल वालों ने कितना कलेक्ट किया, ₹42,000। तो ऐसे आपका ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये तो हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स में, जो कि आपकी बुक में दे रखा है थर्ड। अब हम करेंगे फोर्थ। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन बुक से, आपको दिख रहा होगा शायद। हाँ, अ रीम ऑफ पेपर कंटेन्स 500 शीट्स ऑफ पेपर, हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन 32 रीम्स। तो रीम क्या होती है, एक बंडल होता है। आपने एक बंडल देखा होगा पेपर्स का, A4 साइज पेपर अगर कोई खरीदने गया होगा दुकान पे तो उसे पता होगा कि वो एक बंडल में से निकाल के देते हैं। तो ये एक बंडल होता है रीम पेपर का। इसमें कितने पेपर हैं एक रीम में, 500 पेपर है। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर एक रीम में 500 पेपर्स हैं तो 32 रीम्स में कितने होंगे, तो 32 रीम्स में होंगे 32 इंटू 500 पेपर्स, 500। अब खरीदने जाते हैं ना, अब वो ऐसे बोलते हैं कि आपको एक पेन है 5 रुपए का, तो 2 पेन कितने के होंगे, तो 2 पेन होंगे 2 इंटू 5, 10 रुपए के। तो वैसे हम मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही करते हैं, एक का हमें दे रखा होगा, बाकी का हमें निकालना तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10। फिर यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था हम क्रॉस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि वंस प्लेस था, वंस प्लेस से हमने डिवाइड कर लिया सबको। अभी टेंस प्लेस है तो टेंस प्लेस से इसके आंसर शुरू होंगे, ये 1 से 10 से तो 10 से इसके आंसर 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15, 1 0। तो कितने पेपर्स होंगे 32 में, 16,000 पेपर्स। कितने पेपर, 16,000 पेपर्स होती है। ये आपकी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट, ये लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 में अपन आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे, आगे की एक्सरसाइज से पहले वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और मैं आपको अलग से सारे आंसर्स लिख के सेंड कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।